लोगों से पूछना चाहिए जो कहते हैं कि मदरसा में आतंकवादी सिखाते हैं, मदरसा में टेररिज्म सिखाते हैं, मदरसा में हिंदुओं को नफरत करना सिखाते हैं, मदरसा में देश से नफरत करना सिखाते हैं, मस्जिद मदरसा से आतंकवादी बनते हैं। ये सब चीज़ जो लोग बोलते हैं, लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि तुम्हारा मंदिर में क्या ये सिखाया जाता है कि अगर किसी भी धर्म से कोई भी इंसान हो, अगर वो तुम्हारा प्रसाद खाता है, मान लिया चोरी करके खा लिया, मान लिया ये चीज़ मान लिया, तुम्हारा मंदिर में जाके या तुम्हारा पूजा में जाके कोई चोरी करके तुम्हारा प्रसाद खा लिया, चाहे वो किसी भी धर्म से, तुम उसका जान ले लोगे यार। जान ले क्या हिंदुस्तान में इतना आसान हो चुका है। किसी से पूछना चाहते हो क्या छोड़ोगे आप? पार्लियामेंट में लोकतंत्र का मंदिर में गाली दी जा रही है, आप वो बेचारा जिसको मानसिक संतुलन सही नहीं था, वो बेचारा प्रसाद खाया तो आप उसको मार दिए भाई, आप उसको मार दिए। अब कुछ दिन पहले अब जब देखो तब लिंचिंग कर देते हो, जहाँ देखो वहाँ मार देते हो, हिंदू मुसलमान का नाम पे मार देते हो, गौकशी का नाम पे मारते हो, जहाँ मर्जी वहाँ लिंचिंग हो जा रहा है। आप हमारे प्रॉफिट को गाली दे रहे हो, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता। अगर ये कहते हैं ना कि जाहिल लोग ऐसा करते हैं, नहीं जाहिल लोग नहीं। अमेरिका में बैठ के नफरत फैलाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे जय श्री राम भारत माता की जय, ऑस्ट्रेलिया में रह के बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कितना बड़ा बेवकूफ है। तो ये जाहिल ऐसा नहीं कह सकते किसी जाहिल अनपढ़ ये कर रहे, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। मुसलमान इतना कायर हो चुका है, मुसलमान का जमीर इतना मर चुका है, मुसलमान पे सेकुलर सरकार इतना दबा चुका है, सेकुलर सरकार का गुलामी में इस तरीके से फंस चुका है मुसलमान कि आज उनके मतलब अपना हक के लिए, अपना हुकूक के लिए आवाज उठाने के लिए भी इंतजार करने पड़ता है। दादा दीदी भैया बोलेगा तब आएंगे। क्या में वेद में रामायण में क्या ये चीजें लिखा है कि मुसलमानों को तुम मार दो, मुसलमानों को लिंचिंग कर दो, मुसलमानों को काट दो, तुम किसी का भगवान हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दो? क्या ये इस तरीके से बताइए आज हमारे अल्लाह को गाली दी जा रही है, लेकिन देखिए मुसलमान सोया हुआ है। नाम का एक युवक था, उसने गलती से प्रसाद खा लिया था, जिसके बाद उसको मौत मारा और उसके बाद मौत के घाट उतार दिया। देखिए ये सवाल तो उन लोगों से पूछना चाहिए जो कहते हैं कि मदरसा में आतंकवादी सिखाते हैं, मदरसा में टेररिज्म सिखाते हैं, मदरसा में हिंदुओं को नफरत करना सिखाते हैं, मदरसा में देश से नफरत करना सिखाते हैं, मस्जिद मदरसा से आतंकवादी बनते हैं। ये सब चीज़ जो लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि अब वो उन लोगों से ये सवाल करना चाहिए कि तुम्हारा मंदिर में क्या ये सिखाया जाता है कि अगर किसी भी धर्म से कोई भी इंसान हो, अगर वो तुम्हारा प्रसाद खाता है, मान लिया चोरी करके खा लिया, मान लिया ये चीज़ मान लिया, तुम्हारा मंदिर में जाके या तुम्हारा पूजा में जाके कोई चोरी करके तुम्हारा प्रसाद खा लिया, चाहे वो किसी भी धर्म से, तुम उसका जान ले लोगे यार। जान ले लेके हिंदुस्तान में इतना आसान हो चुका है, कोई भी किसी का जान ले लेगा। आज अगर हमारे ही मदरसा में कोई हमारे हिंदू भाई आकर पानी का पानी रखा हुआ है, अगर कोई आके पी लिया तो क्या हम उसको मार देंगे? अगर कोई मुसलमान उसको मारता है या कोई भी हमारे मौलाना उसको मार देता है, एसके मकबूल सबसे पहले उसका विरोध करेगा कि ये बहुत गलती हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ हमारे जितने सेकुलर माइंडेड हिंदू भाई है, जितने लोग अपना सच्चा हिंदू जो है, जो राम को मानते हैं या जो हिंदुइज़्म को जो मानते हैं कि हाँ हिंदू है क्या, हिंदू धर्म है क्या, उन लोगों को सामने आना चाहिए, क्योंकि आपका धर्म को बदनाम कर रहा है। आप बताइए, लोग ये दुनिया में हिंदुस्तान छोड़ के पूरा अंतर्राष्ट्रीय में ये सब न्यूज़ चलता है, चाहे अल जज़ीरा बोलिए, BBC बोलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स बोलिए, बहुत ऐसा बड़े बड़े जितना इंटरनेशनल मीडिया है वहाँ पे ये सब प्रिंट होता है, वहाँ से ये सब छपता है कि हिंदुस्तान में एक मंदिर में एक मुसलमान जो कि मानसिक रूप से मानसिक संतुलन उसका सही नहीं है। मुझे ये सुनने में आया कि उसका दिमाग से वो थोड़ा बेचारा का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो अब खाने पे आप उसको जान से मार देते हो। आज बताइए ना हिंदुस्तान में क्या चल रहा है। आप कुछ दिन पहले रमेश भदौरी जब पार्लियामेंट में एक सांसद को मुसलमान होने पे गाली गलौज किया, आज उसको राजस्थान का टोंक का प्रभारी बना दिया जाता है। मतलब यहाँ पे मुसलमान को कोई गाली देगा, इस्लाम को कोई गाली देगा तो उसको बड़ा पोजीशन मिल रहा है बीजेपी में। आज उस मुजफ्फरनगर में जब टीचर को एक हिंदू बच्चा को बोला था मुसलमान बच्चों को मारो, संभल में फिर से हुआ। उज्जैन में एक मुसलमान लड़कियों पर किस तरीके से उसको पर जुल्म किया गया, लेकिन कोई उसके लिए बोलने वाला नहीं। आज मतलब जान लेना आसान हो चुका है। आज अगर हम कोई हिंदू भगवान को गाली दे दे, किसी भी धर्म का भगवान को गाली दे दे, भगवान राम को गाली दे दे, दुर्गा को गाली दे दे, सीता को गाली दे दे, किसी को भी गाली दे दे, अगर इसके मकबूल कुछ भी गाली या अभद्र टिप्पणी करता है तो यहाँ का सेकुलर सरकार, यहाँ का ममता बनर्जी सो कॉल्ड सेकुलर तथा कथित सेकुलर सरकार मेरे ऊपर कल धाराएं लगा के हमको अरेस्ट कर लेगी, तुरंत अरेस्ट होगा इसके मकबूल का। लेकिन नाजिया इलाही खान जो आए दिन मीडिया में बैठ के बीजेपी का दलाली करती है और मुसलमान को उल्टा सीधा बोल रही है, क्यों? तृणमूल सरकार को नजर नहीं आती? तृणमूल जितना सो कॉल्ड सेकुलर मुस्लिम लीडर जो तृणमूल का है, जो इर्द गिर्द रहते हैं, नाजिया इलाही खान के इर्द गिर्द रहते हैं, वो लोग तो एक बार भी कंप्लेन नहीं किए, वो लोग एक FIR भी नहीं किए नाजिया इलाही खान के ऊपर। क्यों नाजिया इलाही खान इस्लाम को लेकर, कुरान को लेकर, हदीस को लेकर, हमारे नबी पाक को लेकर उल्टा सीधा बोल रहे, क्यों कोई FIR नहीं करता? तो इसका मतलब मैं जो भी ये वीडियो ये लोग देख रहे हैं, मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ कि तथा कथित सेकुलर लोगों को समझो
तुम्हारे खिलाफ अगर कोई कुछ बोलता है तो सेकुलर सरकार एक्शन नहीं लेती है। नाजिया खिलाई के ऊपर, नाजिया इलाही खान के ऊपर तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो वो मासूम से बच्चे का गुनाह क्या था, पागल सा? देखिए यही चीज़ है ना, आप एक बात बताइए, किसी का भी आप जान कैसे ही ले लोगे, इतना दिन से जान ले रहे हो। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ क्या छोड़ोगे आप? पार्लियामेंट में लोकतंत्र का मंदिर में गाली दी जा रही है, आप वो बेचारा जिसको मानसिक संतुलन सही नहीं था, वो बेचारा प्रसाद खाया तो आप उसको मार दिए भाई, आप उसको मार दिए। अब कुछ दिन पहले अब जब देखो तब लिंचिंग कर देते हो, जहाँ देखो वहाँ मार देते हो, हिंदू मुसलमान का नाम पे मार देते हो, गौकशी का नाम पे मारते हो, जहाँ मर्जी वहाँ लिंचिंग हो जा रहा है। आप हमारे प्रॉफिट को गाली दे रहे हो, लेकिन कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं होता है। और सबसे पहली बात, ये जो सरकारें होती है, चाहे कोई भी सरकार हो, मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, खास करके वो जो भौंकते, वो जो चीखते हैं पालिका बाजार के बाहर, अरे मेरे भाई, सरकार कभी किसी का नहीं होता मेरे भाई, ये बात हमेशा याद रखना। सरकार कभी किसी का नहीं होता, कोई भी सरकार हो, चाहे वो बीजेपी हो नॉन बीजेपी हो। जब सरकार कभी कोई आयोजना लेकर आती है, वो हमेशा देखना, आप उस नोटिस करना उसका टाइमिंग क्या होता है। वो हमेशा जो आयोजना होता है वो कभी ना कभी किसी समाज के सपोर्ट में होता है, किसी समाज को उनको वोट लेना होता है, या तो उस वक्त इलेक्शन आया होता है। कभी कोई भी सरकार जनता के लिए कोई सरकार काम नहीं करता मेरे भाई, एकदम सच बात कह रहा हूँ। हमेशा देखना, जब भी योजना आता है उसका टाइमिंग देखना, या तो कोई समाज को फ़ायदा पहुंचाना है, उसको फ़ायदा पहुंचा के उसका एडवर्टाइजमेंट करके उस समाज का वोट लेना है, या तो इलेक्शन का टाइमिंग देखना, क्या अब इलेक्शन आने वाला है। नहीं तो बहुत सारे बिल्स आपको देखेंगे जो कि लोकसभा में पास होता है, स्टेट के असेंबली में पास होता है, सिर्फ टाइमिंग चेक कर रहे हैं आप। तो मुसलमानों को मारने से क्या समाज को फायदा हो जाता है? मुसलमानों को मारने से भाजपा जो जाहिल अंधभक्त गोबर भक्त, जो गोबर खाते और मूत पीते, जो जाहिल है, जिनको बेवकूफ़ बना रहा है मोदी, और तो उन लोगों का वोट मिलेगा मोदी जी को। क्योंकि देखिए इन लोग इस्तेमाल हो रहा है, ये जो कुछ लोग हैं या जो पढ़े लिखे लोग हैं, आप कोई भी अगर ये कहते हैं ना कि जाहिल लोग ऐसा करते हैं, नहीं, जाहिल लोग नहीं। अमेरिका में बैठ के नफरत फैलाया जा रहा है, ऑस्ट्रेलिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे जय श्री राम भारत माता की जय, ऑस्ट्रेलिया में रह के बोल रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कितना बड़ा बेवकूफ़ है। तो ये जाहिल, ऐसा नहीं कह सकते किसी जाहिल अनपढ़ ये कर रहे, पढ़े लिखे लोग भी कर रहे हैं। इसका मतलब दो चीज़ है, या तो पढ़े लिखे लोग पैसा के लिए कर रहे हैं, उनको बेतहाशा पैसा मिल रहा है, PhD है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत बड़े बड़े लॉयर है। क्योंकि RSS हर संस्था में, ED, CBI, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जज, हर जगह RSS अपना लोगों को बैठा के रखा है। ये देश पूरा RSS चला रहा है। तो ये हर लोग, बस जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपना फ़ायदा के लिए बैठते हैं, और जो बेचारा जाहिल है उनको धर्म का नशा जहर इस तरीके से घोल दिया कि उनको धर्म का आगे कुछ दिखता नहीं है। उस बच्चे के इंसाफ के लिए क्या मांग करेंगे आप? मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सबसे पहला बात कि मुसलमान तुम और कब जागोगे, अभी भी वक्त है, जाग जाओ। कानपुर में उनका नाम क्या सक्सेना है, मुझे याद नहीं आ रही है, वो एक सरदार था, वो एक्सीडेंट हुआ तो एक बीजेपी का पार्षद का हस्बैंड था, तो उसने बहुत पीटा बाउंसर के साथ, पूरा सिख समाज सड़क में आ गया। हालांकि ये लड़ाई सिख का साथ था भी नहीं, ये लड़ाई सिख वर्सेस हिंदू भी नहीं था, लेकिन वो सिख समाज से जुड़ा हुआ था, पगड़ी पहनता था बोल के पूरा सिख समाज सड़क में आ गया, डिप्टी कमिश्नर बाहर घिराव कर दिया। और मुसलमान इतना कायर हो चुका है, मुसलमान का ज़मीर इतना मर चुका है, मुसलमान को सेकुलर सरकार इतना दबा चुका है, सेकुलर सरकार का गुलामी में, सेकुलर सरकार का बातों में उनका वहम, उनका बात में इस तरीके से फंस चुका है मुसलमान कि आज उनके मतलब अपना हक के लिए, अपना हुकूक के लिए आवाज़ उठाने के लिए भी इंतज़ार करना पड़ता है। दादा दीदी भैया बोलेगा तब आएंगे। आज बताइए वो सिख समाज का जब उसके ऊपर उसको जब मारा गया, पूरा सिख समाज सड़क में है, और मुसलमान तुम तो आवाज़, सिख समाज कितना परसेंट है हमसे, हमारे सामने उनका कोई काउंट ही नहीं है, हम लोग इतना ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तुम कभी सड़क में नहीं आते, तुम आवाज़ नहीं उठाते हो। मैं बार बार कहना चाहता हूँ मुसलमानों से, मेरे भाई तुम्हारे लेकर कोई नहीं लड़ेगा। तुम अगर बीजेपी को सिर्फ अपना दुश्मन मानते हो, RSS को, सबसे बड़ा गलती तुम ये कर रहे हो कि बीजेपी RSS तुम्हारा दुश्मन है, सबसे बड़ा गलती तुम्हारा है। अरे भाई बीजेपी RSS को शुक्रिया मनाओ, शुक्रिया, थैंक यू बोलो बीजेपी RSS को कि वो आने के बाद तुम्हें तुम्हारा औकात दिखाएगी। तुम्हारा औकात कुछ नहीं है हिंदुस्तान में। तुमको अगर पहचानना है, ये सेकुलर सरकारों को पहचानो जो तुम्हारा ना हक के लिए आवाज़ उठाती है, ना तुम्हारा पर जुल्म होता तो खुल कर कभी लड़ता है। हाँ, अगर लड़ेगा तो देखना वहाँ चुनाव होगा, या तो उस क्षेत्र में उनका फ़ायदा मिलता होगा, हक के लिए नहीं बोलेगा बोलो। अगर कभी कभी तुमको दिख भी गया होगा, जैसे NRC का टाइम ममता बनर्जी बंगाल में हुआ, बहुत खुश की, क्योंकि उनको पता था मुसलमान का आबादी यहाँ ज़्यादा है, अगर मुसलमान हमको खुल के वोट दे दे तो हमको भाई हिंदू तो कुछ वोट मिलेंगे। तो ये उनका कैलकुलेशन था, ये मुसलमान के लिए वो नहीं आए थे NRC के लिए, उनका एक राजनीतिक जो स्ट्रेटेजी होता है उनके तहत वो उतरे थे। आए दिन बहुत जुल्म होता है, कितना TMC या कोई उनका सपोर्ट में बोलता है, नहीं बोलता है। महाकाल की धरती में जिस तरह से 12 साल की नाबालिग बच्ची का साथ हुआ, उसे कैसे देखें? एकदम वही मैं कहना चाहता हूँ मेरे भाई कि हिंदू समाज को कहना चाहता हूँ कि यार तुम्हारा धर्म को बदनाम कर रहे ये लोग, हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे,
और मैं इन दरिंदों से पूछना चाहता हूँ, यार तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम्हारे घर में माँ नहीं है, तुम्हारे घर में बहन नहीं है, तुम्हारे घर में बच्चियाँ नहीं है? अरे मैं इसके मकबूल कह रहा हूँ, कोई अगर मुसलमान इस तरीके से करेगा इस हरकत, सबसे पहले मैं उनके खिलाफ बोलूँगा। मेरे भाई, हम टोपी पहनते हैं, इसके मकबूल मुसलमानों का बात करता तो कुछ लोगों को लगते हो कि मैं एंटी हिंदू हूँ या हिंदू को विरोधी हूँ। नहीं मेरा भाई, हिंदू का विरोधी नहीं हूँ, जो सच है वो बोलेंगे। मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, मैं वो ढोंगी सेकुलर नहीं हूँ मैं। अगर मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है तो बोलेंगे मुसलमानों के ऊपर जुल्म हो रहा है, लेकिन कुछ सेकुलर लोग हैं जो कि बोलते दोनों तरफ से हो रहे, दोनों तरफ से नहीं हो रहे। अगर 20 मुसलमानों को मारा जा रहा है तो आपके एक हिंदू या 2 हिंदू भाई के ऊपर रिएक्शन हुआ होगा, उसके भी मैं कंडेम करता हूँ, 2 के ऊपर भी क्यों होना चाहिए। लेकिन बोलने का मतलब है, इन सेकुलर सरकार सेकुलर लोगों को बोलना चाहता हूँ कि भाई मुसलमान के ऊपर जुल्म हो रहा है, हम मुसलमान का लेकर बोलेंगे। लेकिन मैं हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूँ, जो सच्चे राम भक्त है, जो सच में अपने हिंदुज़म को फॉलो करते हैं, हिंदुत्व को समझते हैं, हिंदू है क्या, क्या राम ये बताया, क्या गीता में, वेद में, रामायण में क्या ये चीज़ें लिखा है कि मुसलमानों को तुम मार दो, मुसलमानों को लिंचिंग कर दो, मुसलमानों को काट दो, तुम किसी का भगवान, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दो? क्या ये इस तरीके से बताइए? आज हमारे अल्लाह को गाली दी जा रही है, लेकिन देखिए मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान सोया हुआ है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूँ, मेरा भाई आंदोलन करो, आप प्रोटेस्ट करो और उन लोगों से जोड़ो जो तुम्हारा कौम को लेकर बोलता है, जो तुम्हारा दर्द को समझता है, जो तुम्हारा लेकर आवाज़ उठाता है। उन लोगों का चापलूसी मत करो जो तुम्हारा लेकर आवाज़ नहीं उठाता है, सिर्फ सेकुलर शांति अच्छा थोड़ा मीठा बात कर देता है, बस कहानी ख़त्म। उनका पीछा मत दो मेरा भाई, उनका सपोर्ट मत करो कि वो तुम्हारे लिए कभी नहीं लड़ेंगे। वो हमेशा ये बोलेंगे कि तुमको मारेंगे, तुमको पीटेंगे और तुम्हारे पास ही आके तुमको बोलेंगे नहीं नहीं कुछ मत करो, ये बीजेपी का प्लानिंग है, कुछ मत करो, बीजेपी का प्रोपागेंडा है। तुम उसको, वो जब आएंगे ना तो तुम उनको बोलना हमको मत समझाओ, पहले जाके उनको समझाओ। अगर तुम दंगा नहीं चाहते हो तो तुम उनको समझाओ, क्योंकि अब बर्दाश्त जो है, बर्दाश्त ख़त्म हो चुका है। हमने बहुत बर्दाश्त किया, हमने गुजरात को भूला, हमने अहमदाबाद को भूला, हमने मुरादाबाद को भूला, हमने दिल्ली को भूला, हमने मुजफ्फरनगर को भूला, हमने मुंबई को भूला, हमने दिल्ली को भूला। हर दंगा हम भूल कर हमेशा एकता का बात किया कि हिंदू मुसलमान भाई भाई, सिख ईसाई। लेकिन इसका मतलब ये नहीं मेरा भाई कि तुम हमेशा जुल्म करते रहोगे, हम बर्दाश्त करते रहेंगे। लेकिन अब तुम बोलोगे तो तुमको जवाब दिया जाए।